डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये नाम सुनते ही जहन में महिला अधिकारों के एक बड़े हिमायती की छवि उभरती है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर पता चले कि उन्होंने खुद एक बार राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर कुछ ऐसा कह दिया था जो आज भी बहुत विवादास्पद है। चलिए, आज उनके उसी एक भाषण की तह तक चलते हैं। आज हमारा पूरा ध्यान उनके एक ऐसे भाषण पर है जिसमें उन्होंने राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर कुछ बड़े सवाल उठाए थे। और ये एक ऐसा स्टैंड था जो उनकी अपनी ही इमेज और उनके कई दूसरे विचारों से बिल्कुल बिल्कुल अलग लगता है। अब इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, एक खास दिन, एक खास जगह पर, जहां ये सब कुछ कहा गया था। तो कल्पना कीजिए, तारीख है 15 अक्टूबर 1956, जगह है नागपुर शहर। डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक बड़ा समारोह रखा गया है। माहौल जश्न का है, लेकिन इसी जश्न के बीच उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो आज तक बहस का मुद्दा बना हुआ है। और ये बात हमें ऐसे ही नहीं पता, इसका जिक्र संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 में दर्ज है, जो उनके भाषणों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह माना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा क्या था जिस पर इतना विवाद हुआ? असल में उनकी सारी बातें उस समय की राजनीति में औरतों की भूमिका के इर्द गिर्द घूम रही थीं। उन्होंने अपनी बात शुरू की उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के एक चलन को देखते हुए। उन्होंने कहा कि वो देख रहे हैं कि पार्टी में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। और फिर उन्होंने ये तीखी टिप्पणी की, देखिए, स्वधर्म सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसका मतलब गहरा है। अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां। तो उनका मानना था कि अपना कर्तव्य छोड़कर महिलाओं का राजनीति में घूमना शर्म की बात है। यहां उनकी असहमति एकदम साफ दिखती है। इसके बाद जो उन्होंने कहा वो और भी ज्यादा तीखा और कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से बहुत ही खास था। इसका सही मतलब समझने के लिए हमें कसोटा शब्द को समझना पड़ेगा। तो ये जो कासोटा है, ये सिर्फ साड़ी का एक पल्लू नहीं है। जब अंबेडकर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो वो एक तरह से मर्यादा और पारंपरिक मूल्यों की सीमा लांघने की तरफ इशारा कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रतीक था। चलिए अब देखते हैं कि उनके तर्क क्या थे इसके पीछे। उन्होंने एक तस्वीर पेश की जिसमें महिलाओं के राजनीतिक जीवन और उनकी घरेलू जिम्मेदारियों के बीच एक टकराव सा दिखता है। ये असल में एक ऐसा सवाल था जो उस जमाने में कई लोगों के मन में जरूर होगा कि अगर औरतें बाहर जाके काम करेंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा। ये सवाल उस दौर की परंपरागत भूमिकाओं के उलटने की चिंता को दिखाता है। ये जो लाइन है, ये उनके नजरिए को और भी ज्यादा साफ कर देती है। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे थे जहां घरेलू जिम्मेदारियां और जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके बाद उनकी चिंता बच्चों पर आकर टिक गई। उन्होंने एक बहुत ही सजीव तस्वीर खींची। एक बच्चा रो रहा है, दूसरे की नाक बह रही है, तीसरा न जाने कहां चला गया है। और इस पूरी स्थिति को उन्होंने नाम दिया उल्टी दुनिया। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जिस किताब से ये जानकारी ली गई है वो बताती है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ये सब बातें कह रहे थे तो पता है सभा में क्या हो रहा था? लोग हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें उस वक्त के माहौल का अंदाजा लगता है कि इन बातों को कैसे लिया जा रहा था। और यहीं से ये पूरा भाषण डॉक्टर अंबेडकर की उस विरासत के लिए एक चुनौती बन जाता है जिसे हम और आप आमतौर पर जानते और समझते हैं। भाषण के आखिर में उनकी ये उकसाने वाली टिप्पणी, जिस पर एक बार फिर से दर्शकों की हंसी गूंज उठी, एक बहुत ही गहरे और अंतिम सवाल के लिए जमीन तैयार करती है। तो सवाल यही उठता है, और एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा या आसान जवाब नहीं है। ये हमें बस इतना याद दिलाता है कि इतिहास और हमारे ऐतिहासिक नायक अक्सर हमारी सोच और हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा पेचीदा और जटिल होते हैं।